लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती से एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अचानक दिल्ली जाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना, उसके बाद चर्चा का बाजार गर्म हो जाना कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के पद से हटा करके उनकी पार्टी को और उन्हें केंद्र में मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाना चाहती है। इस तरह की चर्चा गर्म होने के बाद इस तरह से सोशल मीडिया के कई यूट्यूबर्स से लेकर के फेसबुक की ट्विटर पे लोग उस पर टिप्पणी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भारी दबाव में है और उन्हें पद से हटाया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा करके केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बना सकती है। और इसी के लिए मुख्यमंत्री को तलब किया गया था, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बुलाया गया था। लेकिन आज जो हम आपको कहानी सुना रहे हैं वो कहानी बिल्कुल अलग है और जिस तरह से नीतीश कुमार को आज की तारीख में भी एक निरीह और कमज़ोर के रूप में देखने की कोशिश की जा रही है, या यूं कहिए कि देखने की गलती की जा रही है। नीतीश इतने हल्के खिलाड़ी नहीं है कि नीतीश को कोई यूं ही उंगलियों के इशारे पे नचा दे और नीतीश उसी तरह नाचने लगे। हकीकत यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद जो अगला कार्यक्रम था वह यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करनी थी। लेकिन आपको हम बताएं, जो अभी की खबर है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से मुलाकात नहीं की और वह वहां से एयरपोर्ट चले गए और उन्होंने पटना की फ्लाइट पकड़ ली। नीतीश कुमार को यूं ही कोई हिला नहीं सकता या उनको कोई हवा के में ताश के पत्तों की तरफ बिखेर नहीं सकता। नीतीश कुमार भारत की राजनीति के एक ऐसे मंझे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बड़े से बड़ों को पानी पिलाया है। आज की हकीकत यह है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्हें ये कहा गया या नहीं कहा गया, लेकिन जिस तरह से मीडिया के एक हिस्से में चर्चा की जा रही है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटा करके भारतीय जनता पार्टी को पद दिया जाएगा। दूसरी चर्चा ये चल रही है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव कराया जाए और यह किया जाए कि विधानसभा का चुनाव बहुत जल्द करा दिया जाए और इसके लिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कन्विंस कर रहे हैं। लेकिन इसमें कई कथानक ऐसे हैं जिसे अगर आप जानेंगे और उनके तारों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो एक अलग तरह का दृश्य आपको सामने नजर आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनाव के परिणाम आने से एक दिन पहले मिलना। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह दबाव हो और एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए केंद्र में सत्ता में आ रहे हैं, लिहाजा आप ऊपर आइए और यहाँ पे मंत्री का पद संभालिए और बिहार को भारतीय जनता पार्टी के हवाले कर दीजिए। लेकिन हकीकत यह है कि जब इस योजना पे काम चल रहा था तो जब उन्हें शाम को अमित शाह से मुलाकात करनी थी, नीतीश कुमार ने अमित शाह से मुलाकात नहीं की है और जब मुलाकात नहीं की है उन्होंने केवल फ़ोन से उन पे बात की है और अमित शाह से फ़ोन पे बात करने के बाद वह वापस पटना के लिए चल पड़े हैं। अब ये जो बिहार में जनता दल यूनाइटेड के जो सूत्र बता रहे हैं उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की दो वजह ये थी। पहली वजह ये कि औपचारिक रूप से उन्हें अग्रिम बधाई दी जाए कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है और दूसरा ये कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी 15 साल पुरानी मांग को फिर से दोहरा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि हमें बिहार के बारे में चिंता है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लगातार कई वर्षों से उठा रहे हैं, जिसे केंद्र की सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। 2010 के आसपास से ही, बल्कि यूं कहें कि 2008-9 से ही नीतीश कुमार लगातार बिहार को विशेष राज्य दर्जा के मामले में केंद्र पर दबाव बनाते रहे हैं और वह इस मामले में और नीतीश कुमार इससे अपनी सियासी बिसात भी इसी आधार पे बिठाते हैं। ये खबर सियासत की गलियारे में पहुंची कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से मुलाकात नहीं की और वो वापस पटना आ रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि आज की तारीख में भी नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अपने इशारों पर नहीं नचा सकती, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी के सामने नीतीश कुमार की पार्टी लगभग आधी ताकत रखती है। दरअसल नीतीश कुमार को जिन लोगों ने एक कच्चा खिलाड़ी समझने की कोशिश की और उसी आधार पे टिप्पणी शुरू कर दी, हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जिस चालाकी से कदम चलते हैं और जिस चालाकी के साथ अपने कदम बढ़ाते हैं उसकी भनक सामने वाले को नहीं लगती और नीतीश कुमार
ये किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को यूं ही बिहार सौंपने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने बार्गेनिंग की है और वो बार्गेनिंग का नतीजा ही है कि जब बात नहीं बनी है तो नीतीश कुमार ने अमित शाह से मुलाकात करना ज़रूरी नहीं समझा और वो वापस पटना आ रहे हैं। अब आइए इस पूरे सियासत की चाल को, इस पूरे तार को तेजस्वी यादव के उस बयान से जोड़ने की कोशिश करते हैं जिसमें लगातार तेजस्वी यादव ये कहते रहे हैं कि चाचा का तन भले ही उधर हो लेकिन मन इधर है। 4 जून के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं चाचा। इसका मतलब साफ है कि एक दरवाजा नीतीश कुमार का राष्ट्रीय जनता दल की तरफ भी खुला है। और फिर सियासत की छोटी सी समझ भी रखने वाला व्यक्ति यह कैसे मान सकता है कि नीतीश कुमार रिजल्ट आने के पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे? ऐसा संभव नहीं है जब तक कि नीतीश कुमार खुद को बिल्कुल कमजोर न देख लें या नीतीश कुमार को यह एहसास न हो जाए कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तब तक नीतीश कुमार अपनी रणनीति के हिसाब से ही कदम बढ़ाते हैं और बढ़ाते रहेंगे। अगर वैसी स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया जाता है तो फिर सियासत किसी और करवट भी ले सकता है। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी जा सकते हैं और इंडिया गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में रह करके एक कमज़ोर खिलाड़ी के रूप में कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इससे बेहतर है कि वो सियासत से संन्यास ही ले लें। नीतीश कुमार की एक खिड़की बराबर खुली रहती है, इसका सबूत आपने लगातार पिछले कई सालों से देखा कि नीतीश कुमार अपने हिसाब से कभी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ चले जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन कुर्सी कभी नहीं छोड़ते। वैसी स्थिति में अगर कल का जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट के परिणाम के आधार पर ही नीतीश कुमार कोई फैसला करेंगे। वैसी सूरत में अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता है तो उस हालत में नीतीश कुमार कोई और भी रुख अपना सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार को इतने आसानी से लेने की जो कोशिश लोग कर रहे हैं, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार दबाव में भले ही आ गए हों, लेकिन जैसे ही वो नीतीश कुमार उनके आवास से निकलते हैं दिल्ली में और उनकी जो अगली मुलाकात तय होती है अमित शाह से, वो उनसे मुलाकात नहीं करते हैं। इसका मतलब वो साफ संकेत देते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आने वाले फिलहाल नहीं हैं, जब तक कि रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाए। और कल ही जब सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी उसके बाद ही नीतीश कुमार कोई फैसला लेंगे।